Hello everyone, myself Shafa Rahman, MBBS second year student, and welcome to Metabacillus. This is our third lecture of cell 9 bio, and we will continue from the topic plasma membrane. अब से थर्ड लेक्चर से जो है ना सारे स्पेसिफिक एक एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन मतलब द आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ना सेल की, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So let's start. So we have plasma membrane. Plasma का membrane. This is plasma membrane. ठीक है. अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि आखिर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फीचर्स क्या है. ठीक है. तो पहला यूज़ करेंगे लिविंग है, ये डेड नहीं है, ये लिविंग पार्ट है. दूसरा यूज़ करेंगे ये थिन है. ऑफ कोर्स पॉलीथीन जैसा है, उसके अंदर पानी, पॉलीथीन लिए उसके अंदर पानी डाल दिए तो सेल हो गया. तो उसका वो जो पॉलीथीन पार्ट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अरे 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 कौन सा कलर था. ठीक है. लिविंग है, थिन है. अरे यार थिन है. डेलिकेट है. डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, तुरंत टूट जाना, रप्चर्ड हो जाना. इलास्टिक है. इलास्टिक क्यों है? रफ होना चाहिए था ताकि टूटे ना. नहीं नहीं, ये इलास्टिक है क्योंकि कोई भी चीज़ एंटर करना, बाहर निकलना, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये इजी हो जाए, इसलिए इसको लिविंग होना है. लिविंग है, थिन है, डेलिकेट है और जो है इलास्टिक. इसके फीचर हो गए. अब जो है हम लोग जो है हाँ, और सबसे बेस्ट फीचर की बात करेंगे जो कि अभी इसको याद करना है और आगे एक्सप्लेन करेंगे. ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेलेक्टिवली मतलब सिलेक्शन करना, परमिएबल मतलब मूव करना, अंदर लेके जाना फिर बाहर निकालना. मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, इसका फीचर ही है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन हाँ अभी ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है. अब हम उसका मॉडल बनाएंगे. मॉडल क्या है? मॉडल मतलब आखिर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसे, उसमें क्या है क्या नहीं. एक डायग्राम, अरे पहले मैं कर देता हूँ. एक डायग्राम बनाते हैं. दो इंसान को पलट के खड़ा कर देंगे. ठीक है. ये है एक इंसान, यह है दूसरा इंसान. इंसान को बगल बगल में मिला के खड़ा करेंगे. कुछ यहाँ पे ये खड़ा कर देंगे. कुछ ये है क्या, पहले मॉडल बताते हैं फिर इसको डिस्कवर कौन किया था. बहुत हंसी वाली बात है, इसको जो डिस्कवर किया है वो गाते गाते, वो सिंगर है. ठीक है. ये बनाना बहुत बोरिंग है लेकिन चलो ठीक है. ओह यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा. ठीक है. अब मार्क करते हैं. ये क्या है? ये जो है ये लिपिड है. पूरा जो है वो लिपिड है. इसका क्या मतलब है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है. लिपिड का पूरा बना हुआ होता है. ये है लिपिड. पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है. ठीक है. ये उसका हेड हो गया, मुंडा, हेड. ये टेल हो गया. हेड मतलब बाहर. बाहर जो है वो सर, अगर कोई चीज़ बाहर जिसको किसी बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो ये हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लव. और कोई चीज़ अंदर है जिसको उसका खौफ है, उसको डर है, ये है हाइड्रोफोबिक. फोबिक मतलब डर. सर बाहर है, उसको डर नहीं है, हाइड्रोफिलिक. टेल जो कि अंदर, उसको डर है, हाइड्रोफोबिक. चलो दो चीज़ हो गया. ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों ही प्रोटीन है. लेकिन ऐसा क्या है खास प्रोटीन में? कुछ खास बात प्रोटीन में ये है ना, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है. ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है. इंट्रिंसिक मतलब पूरा अंदर तक. और ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर में.
ऐसा क्यों है? प्रोटीन भी डाल दिए, पहले लिपिड डाले, मोस्टली लिपिड डाले, उसके बाद जो है प्रोटीन डाले। प्रोटीन का क्या काम है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम है। बस ये है हमारा मॉडल। इस मॉडल का नाम क्या है? अच्छा सा कुछ नाम रख देते हैं। ये जो बनाया है इस मॉडल का क्या नाम दिया? फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ना तो फ्लूइड नहीं दिख रहा है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड लगा दिया गया है। फ्लूइड डिनोट कर रहा है लिपिड को, और मोज़ैक मतलब होता है फ्लोट करना। फ्लोट क्या कर रहा है? आइस जैसे फ्लोट करता है, प्रोटीन फ्लोट कर रहा है। ऐसे तो याद रखना फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, हम बस डिस्क्राइब कर दिए ताकि चीज़ें याद रहें। लिपिड है, लिपिड को क्या किसी से डिनोट किया जा रहा है? लिपिड को फ्लूइड से। फ्लूइड क्या हुआ? लिपिड मोस्टली हो गया, फिर मोज़ैक प्रोटीन जो उसमें डाला हुआ है, और मॉडल हो गया। इस मॉडल को डिस्कवर कौन किया है? पहले बताया था जो हमारे साइंटिस्ट है डिस्कवरी वाले, वो सिंगर है, वो गाना गाते हैं। नॉट एक्चुअली ही इज अ सिंगर, बट उनका नाम है सिंगर निकोलसन। चलो याद हो गया। ही इज द डिस्कवरर ऑफ मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, अगर कुछ क्लियर ना हुआ हो तो एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। लिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्टली लिपिड है। लिपिड का एक मुंडा है, एक टेल है। जो हमारा हेड है वो बाहर के साइड, इसको किसी बात का खौफ नहीं है, वो हाइड्रोफिलिक है। पानी, हाइड्रो मतलब पानी, एंड फिलिक मतलब लव। हाइड्रोफोबिक मतलब उसको डर है। फिर प्रोटीन इसमें दो टाइप के हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब अंदर तक, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट कवर अप किया हुआ है। एक्सटेंसिव मतलब बाहर में। और इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों? फ्लूइड हम लोग लिपिड को डोनेट कर रहे हैं, मोज़ैक मतलब फ्लोट, फ्लोट कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। और इसके साइंटिस्ट हमारे वो गायक हैं, उनका नाम है सिंगर निकोलसन, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग फिर रिटर्न आ रहे हैं। सबसे बेस्ट फीचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो था, क्या था? हम लोग वापस आ रहे हैं अपने बेस्ट फीचर पे। उसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या था? इसका वही मतलब था, विद सिलेक्शन इट इज अलाउंग द सब्सटेंस टू मूव, ठीक है। अब इसको विद ऑल ड्यू परमिशन ले रहा सेल का कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ को बुलाए, और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ को वो बाहर फेंक दे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस भी पढ़ेंगे। तो हम लोग डिफ्यूज़न से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफ्यूज़न, ठीक है। बहुत बड़ा साइज हो जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूज़न से स्टार्ट करते। डिफ्यूज़न मतलब क्या है? या सबसे बेसिक बात करें, हम अगरबत्ती रूम में एक जगह लगाए, अब उस अगरबत्ती की स्मेल एक कॉर्नर से हर कॉर्नर रूम में चली जाती है। कैसे ये मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है डिफ्यूज़न से। ये मूव कर रहा है अपने मॉलिक्यूल को, स्मेल वाले को मूव कर रहा है। इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का जो है, चलो हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आए। डिफ्यूज़न को हमको आज भी याद है, हमारी जो मैम लेक्चर 9 में पढ़ाई थी, वो डिफ्यूज़न का सेकंड वर्ड ही अगरबत्ती से याद करा दी थी, और आज तक याद है कि डिफ्यूज़न मतलब अगरबत्ती होता है। तो डिफ्यूज़न अगरबत्ती, अगरबत्ती एक पॉइंट से दूसरे साइड में मूव ही क्यों किया? रीज़न क्या था मूवमेंट का? वहाँ से स्मेल गए क्यों, वहीं रह जाता, उसको जानने की ज़रूरत क्या था? तो ये बताना ज़रूरी है कि आखिर में वो गया क्यों। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है इसमें? स्मेल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उसको ज़्यादा कंसंट्रेटेड कहते हैं। रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
यही कि जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ पे स्मेल ज़्यादा है तो वो मूव करे अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि जो यूनिफॉर्म चीज़ें हो जाए हर सके। अब हम लोग बहुत सारे जो है ना, हम लोग एक अपार्टमेंट बना है, बहुत सारा फ्लैट है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर फ्लैट पे कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें कि 4 लोगों को ये फ्लैट देना, 4 लोगों को ये फ्लैट हो जाए, ताकि कोई जगह पे ज़्यादा लोग ना हो जाए और कहीं पे कम ना हो जाए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा है, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो है हमारा जो नेचर चाहता है कि वो जो वहाँ पे ज़्यादा स्मेल था वो डिस्ट्रीब्यूट होकर यूनिफॉर्म स्मेल हर जगह हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ ज़्यादा स्मेल कर यहाँ कम नहीं, यूनिफॉर्म स्मेल हो जाए हर जगह पे। तो डिफ्यूजन का मतलब ही जो जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पे चीज़ें मूव करना, जहाँ पे नहीं है ये मूव करके यूनिफॉर्म बना देना। यूनिफॉर्म मतलब दोनों साइड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, दोनों साइड इक्वल चीज़ें होना, ये जो है मूवमेंट हो रहा। ठीक है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम देख लिया। अब हम लोग सेल का लेते हैं कि सेल के अंदर आखिर में क्या हो रहा है। अब ये लेते हैं ये सेल, चलो मान लो अमीबा है। अमीबा का स्ट्रक्चर याद रखें, अमीबा जैसे ही जो है वो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये अमीबा चलो मान लेते हैं। अंदर में क्या है, अंदर में जो है CO2 ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, वो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ठीक है, अब ये सेल है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा, ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा है, अंदर आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ मूव कर रहा है, और CO2 अंदर ज़्यादा है तो बाहर मूव कर रहा है। इस मूवमेंट को क्या करेंगे, आगे रोल दिख गया डिफ्यूजन का। ये अगरबत्ती का इन एग्जाम्पल, ये बहुत जगह यूज होता है। ये प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन का जो चीज़ है सेल के अंदर, सेल के ऊपर ह्यूमन मतलब सारे क्रिएचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और सबसे ज़्यादा मूव जो है अभी तो बताने वाली चीज़ नहीं है कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसी मीडियम में डिफ्यूजन का होता है तो गैस, देन लिक्विड, और सॉलिड में सबसे कम होता है। लिख देते हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ये हाई स्टैंडर्ड की बात है, हम बस मेंशन कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ होगा, डिफ्यूजन कहाँ मूव करे, सबसे ज़्यादा मूव करेगा गैस में, उससे कम मूव करेगा लिक्विड में, और सॉलिड में नेग्लिजिबल मूवमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, दैट अगरबत्ती वाला। इसमें क्या है ना कि एक बीकर लिए, बीकर के अंदर इंक डाल दिए, ये इंक है, इंक डालें, इंक डालने के बाद क्या होगा ना कि डिस्ट्रीब्यूट होना, ये मूव कर रहा है, और फाइनली यहाँ पे ना यूनिफॉर्म हो जा रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हर जगह सेम डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल आ गया। ऐसा करने का क्या मतलब था, यही डिफ्यूजन का मोटो है कि चीज़ें को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, एक ये डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ओर, दैट इज आर सेकेंड चीज, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझने में सर दर्द हो जाता था पहले, कहीं लिख रहा है कि कहीं लो, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चीज़ें मूव हो रही है, जो कितना कंफ्यूजन है। बिल्कुल हम लोग ना वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं, ये सब वर्ड प्ले है, हम लोग वर्ड पे ध्यान नहीं देते और पता नहीं चल पाता है कौन कहाँ मूव कर रही है। ऑस्मोसिस में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, तो ये गलती ना हो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या डेफिनेशन पहले लिखते हैं, ठीक है, चलो पर्पल से लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं ना। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन जो है हर चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो मूव करेगा वो होगा बस वाटर। हमारा वाटर अगर मूव कर रहा है तो उसको डिफ्यूजन में आएगा, ऑस्मोसिस में आएगा। उसका डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर from region of high water concentration to low water concentration। कंसंट्रेशन वर्ड पे वापस आते हैं। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट क्या हुआ। अब 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें बहुत सारा नमक डाल देंगे और 1 लीटर पानी बस ऐसे रख देंगे, कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, हमारा जो है नमक वाला पानी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसमें ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं। एक शहर, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, गांव में कम लोग हैं, शहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसका कंसंट्रेशन ही मतलब होता है ना ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में रहना, ज़्यादा लोग पास में रहना, ये मतलब कंसंट्रेशन का। अब यहाँ जो वर्ड प्ले सबसे बड़ा है ना वाटर का है,
हम लोग ना कंसंट्रेशन और वाटर पे ध्यान देंगे, ठीक है। हमेशा ही हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से मूव करेगा जहाँ पानी कम है, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। अब कंफ्यूजन अभी तक नहीं होगा, अभी सब कुछ ठीक है, अब आगे आएगा। अब लोग कंडीशन की बात करें, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यार, हाई वाटर कंसंट्रेशन लो वाटर, चल अब कंडीशंस की बात करते हैं। अब हम लोग अब आएगा वर्ड प्ले वाली बात, ठीक है। हम लोग मस्त एक बीकर लिए, पहला एड लिखते हैं। हम लोग एक मस्त बीकर लिए, बीकर में डाल दिए एक सेल को और जो है पानी भर दिए, ठीक है। अब ये पानी और सेल के अंदर में क्या डिफरेंस है? जो हम लोग पानी लिए हैं, चलो कलर अच्छा लेते हैं, जो पानी लिए बाहर में वो पानी क्या है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब H2O कम है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को जहाँ पे पानी कम है, सॉरी डाइल्यूट है मतलब पानी ज़्यादा है, ठीक है, पानी ज़्यादा है। और इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट है, वाटर ज़्यादा है, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पानी ज़्यादा है उसको कहते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पानी ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन और डाइल्यूट करेंगे। सेल, ये नॉर्मल सेल है। इसके कंपेयर में बात किया जाए तो इसमें वाटर जो है वो कम है, क्योंकि डाइल्यूट डाले हैं, हम कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, जहाँ पानी ये कम है। अब क्या होगा? कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए वाटर? जहाँ पानी ज़्यादा है वो कम वाले मूव करना चाहिए, तो जो है वाटर जो अंदर आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे फेनोमेना है, हम लोग दिखा रहे हैं पानी अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे छुपी हुई चीज़ है वो बताते हैं। पानी दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। पानी जो है सेल के अंदर भी जा रहा है, वाटर सेल के बाहर भी जा रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट ज़्यादा कौन मूव कर रहा है? ज़्यादा जो है वो बाहर, ज़्यादा पानी उससे कम आ रहा है सेल के अंदर। किस डायरेक्शन में आ रहा है? बाहर पानी ज़्यादा है, वो सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। ये नेट मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में, सेल के अंदर भी पानी आ रहा है, सेल के बाहर भी पानी जा रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला। ऐसा करने से क्या होगा? सेल को, सेल जो है फुल के मोटू हो जाएगा। इसको सेल को कहेंगे टर्जिट, टर्जिट, फ्रॉग, पानी अंदर गया, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। वर्ड प्ले है, टर्जिट्स को कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में आते हैं, बी। हम लोग बीकर लिए, सेल डालें, पानी डालें। अभी जो पानी डाले हैं ना, यहाँ पे जो वाटर है ये कम है। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब हमसे ज़्यादा नमक डाल दिया है। एक इमेजिनेशन बेसिस पे बात करें, इसमें नमक से ज़्यादा डाल दिया, कंसंट्रेटेड ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको कहेंगे क्या कहेंगे? लो वाटर कंसंट्रेशन हो गया। यहाँ लो हाई की बात हो रही है, यहाँ पानी क्या है? कम है, तो पानी क्या? लो वाटर कंसंट्रेशन। तो नमक ज़्यादा है तो क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वर्ड प्ले की बात हो रही है, वर्ड में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम लोग सेल की बात करें, सेल के अंदर ही, यहाँ पे सेल ज़्यादा है, इसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं। हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मतलब गुस्सा करना। जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है ना, वो अपने बातों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। गुस्से में वो अपना पानी अपनी तरफ खींच रहा है। ये बस याद करने का ट्रिक था और कुछ नहीं, ठीक है। मूव कर रहा है, इसमें वही है, वाटर दोनों साइड से मूव कर रहा है, सेल के अंदर भी जा रहा है, सेल के बाहर भी जा रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है? हाइपर हो गया, हाइपो हो गया। सी में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर हो गया, हाइपो हो गया। आइसोटोनिक मतलब सेम टोन मतलब दोनों के साइड ना सेम कंसंट्रेशन है, सेम
कंसंट्रेशन दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड जो सेम कंसंट्रेशन है, हैंड्स दोनों साइड में सेम मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा। तो कुछ भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट, हम एक बलून लिए, तुम एक बलून दे दिए, फाइनली वी हैड नेट एट जीरो, कुछ किसी को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, सेम कंसंट्रेशन। और ये हो गया। तो हाँ, एक चीज़ आप हो गया, अगर सेल वर्ड बाहर जा रहा है तो सेल क्या होगा, यहाँ पे श्रिंक करेगा। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड याद होता है प्लाज्मोलाइज्ड। श्रिंक मतलब पतला होना, पानी निकल रहा है। इस वर्ड को क्या वर्ड से याद करेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत आएगा, ये आप वर्ड एकदम याद रखना है, ठीक है। अब जो है ना, इसके कुछ एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं ना, hen के एग लेते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देते हैं। उससे क्या होगा, जो शेल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, वो डिजोल्व कर जाएगा। फिर बचेगा क्या, एक पतला सा लेयर बचेगा, और उसके अंदर बच जाएगा हमारा जो मतलब लिक्विड पार्ट है सेल का, वो बच जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं ना हम लोग ना, वो अगर उसको हम लोग डालते हैं नॉर्मल पानी में, ठीक है, तो सेल, वो जो अंडा है वो बहुत कंसनट्रेटेड है, वो बहुत ज़्यादा खुद दिखता है थिक है, पानी से ज़्यादा थिक है, तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। फिर पानी उसके अंदर आना स्टार्ट करेगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो बाहर है, वो जो बाहर में जो पानी है वो लो वाटर कंसनट्रेशन में है, और अंदर जो है वो हाई वाटर कंसनट्रेशन में है। वो अंदर आएगा, और वो जो सेल के नाम पे जब लोग अंडा लिए हुए उसको स्वेल करना लेगा। एक ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, हाँ, दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, आगे भी पढ़ना है। जिस प्रोसेस से रूट से पानी एब्जॉर्व होता है सॉइल से, वो प्रोसेस वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हम लोग सॉइल में देख लें, वहाँ ज़्यादा पानी है, प्लांट के रूट के अंदर कम पानी होगा, हम लोग क्योंकि मिट्टी में पानी दिए ही हैं, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो सेल के अंदर घुसता है। ये सब पाथवे पढ़ना है। ये पाथवे जो है वो आई थिंक 10th में है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मूव कर रहा है, मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन जो रूट से हो रहा है वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही हो रहा है। चलो ठीक है, अब तीसरा ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आते हैं। हम लोग डिफ्यूजन पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया, एंड द थर्ड इज मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन। मीडिएटेड, व्हाट डू यू मीन बाय मीडिएशन? मीडिएशन मतलब कोई बीच वाला है। शादी में मीडिएटर होते हैं, दो लोग का जन का शादी कराते हैं। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में क्या मीडिएटर का यूज आ गया? ट्रक, हमारे ह्यूमंस के ट्रक है जो सामान को इधर से उधर लेके जाता है, लेकिन सेल के लिए मीडिएटर का क्या काम है? प्रोटीन। मीडिएशन जो है वो प्रोटीन कराता है, जो हम लोग पढ़े थे ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। वो वही जो है ना, वो लेगा अपने पैकेजेस को और फिर अंदर लाके उसे मूव कर लेगा। ये लिपिड से मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं मीडिएशन, मीडिएटर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें दो चीज़ें आती है, ठीक है। ठीक है, इसके टाइप्स है। अरे टाइप्स में एक आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, और चलो उसको फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें दो आता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है और दूसरा आता है एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है ना। ये अभी ही याद करने में बहुत फायदा है, क्योंकि अभी फिर से रिपीट होगा 10th में, फिर रिपीट होगा 11th 12th में, फिर रिपीट होगा कहीं पे भी जाने पे। अगर आप बायो लेते हो, एमबीबीएस निकालते हो, तो उसमें हर जगह रिपीट होता है। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, फार्मा पर उसमें इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में तो है ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट। अगर अभी से याद होगा नहीं फैसिलिटेटेड डिवीजन क्या है, एक्टिव डिवीजन क्या है, आगे एकदम कोई मुश्किल नहीं आएगी समझने में। नहीं तो मुझे वो पेज पलटने वाली चीज़ होने लगती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? पहले तो ये बात है कि ये जो है प्रोटीन ही करवाता है, प्रोटीन कराता है। प्रोटीन क्या करता है, चलो एक समझते हैं। ये प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारा जो था लिपिड है। ये क्या करता है ना, मस्त एकदम ये लेगा यहाँ पे कोई भी चीज़ और अपने से मूव करा देता है, ठीक है। इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्रोटीन कराता है, ठीक है, प्रोटीन कराता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक वर्ड यूज़ करते हैं, डाउन हिल मूवमेंट। डाउन हिल मूवमेंट, डाउन मतलब नीचे उतरना, हिल मतलब पहाड़ से।
अगर मैं पहाड़ से नीचे उतरते तो एनर्जी कम या फिर बहुत नेग्लिजिबल यूज़ होती है। तो यहाँ का मतलब है हम लोग एनर्जी फैसिलिटी डिफ्यूज़न में बिल्कुल भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, नो एटीपी इज़ यूज, ठीक है। और ये मतलब हुआ डाउनहिल मूवमेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अगर लिख दिए ना कॉपी में टीचर तो खुश हो जाएगा। डाउनहिल मूवमेंट हो गया क्योंकि एटीपी जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। और मूवमेंट कैसे हो रहा है इसमें, कंसंट्रेशन जो है वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बेसिक फीचर है, हम लोग कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे अगरबत्ती से मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन वैसे ही मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बी आएगा, बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी जो है प्रोटीन करा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है ये प्रोटीन करा रहा है, ट्विस्ट ये है कि इसमें हम लोग एनर्जी लेते हैं, इसमें हम लोग इसमें एनर्जी खर्च होता है, इसमें हम लोग एटीपी यूज़ करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अप हिल ट्रांसपोर्टेशन, अप हिल मूवमेंट, जिसमें एटीपी यूज़ होगा या नहीं होगा। हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एटीपी यूज़ होना ही होना है, ठीक है। और इसका मूवमेंट भी कैसे होगा ना, इसमें अब कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि अभी तक हम लोग नहीं सीखे थे। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, अभी तो जो जितना पढ़ते आए ना वो हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जहाँ ज़्यादा है वही हम लोग ज़्यादा भेज रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग एनर्जी यूज़ किए हैं, मेहनत किए हैं, मेहनत करने के बाद ज़्यादा ही चीज़ें ना हम लोग अगेंस्ट नॉर्मल कॉमन चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कि ये जो है ना, ये आई थिंक हाँ 11th में है। और अभी से बस दिमाग में आ जाना, क्या होता है ना हमारे सेल में, हम लोगों को सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो चार्ज होता है। उसके लिए क्या करते हैं ना हम लोग जो है ना, बाहर का जो सोडियम है ना और अंदर पोटाशियम, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है सेल के और अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर ऐसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो दोनों साइड इक्वल मूव करेगा, अपना ज़्यादा है सेल के अंदर कम सोडियम है तो मूव करके इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको करना ही नहीं है, इसको ऐसा मेंटेन अपने आप को रखना है कि सेल के बाहर ज़्यादा पोटाशियम हो, सोडियम हो, और सेल के अंदर ज़्यादा पोटाशियम हो। ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है न्यूरॉन के मूवमेंट के लिए। तो ये मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ करते हैं जो कि एटीपी यूज़ करता है। ये आउट ऑफ 9th है, लेकिन हाँ ये अगर दिमाग में है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम हमेशा भूल जाते थे यार कि बाहर सोडियम ज़्यादा है या फिर पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। तो वैसे याद है सेल को हम लोग नमक पानी में डाल दिए, नमक मतलब NaCl मतलब Na। तो हम लोग जो है बाहर जो है सोडियम ज़्यादा है और अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो नहीं आएगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आगे जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, 2 चीज़ और बचा हुआ है, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड थिंग इज इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब अंदर आना, इन, एंड साइटोसिस मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आना। साइटोसिस वर्ड बहुत सिमिलर लग रहा है साइटोप्लाज्म से एक्चुअली में। तो इन मतलब अंदर आना, साइटोप्लाज्म मतलब इसका मतलब होता है इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। इंजेशन मतलब अंदर लाना, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। ए है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि ना जाने कहाँ कहाँ यूज़ होगा और बहुत ज़रूरी वर्ड है। और पीनो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन पीनो याद रहता है यार। पीनो मतलब पानी पी लो, पीनो में मतलब सेल ड्रिंक कर रहा है, पानी जो है वो अंदर आ रहा है। और फैगो मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल खाना खा रहा है, सेल EATING, सेल ईटिंग कर रहा है। तो इसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, इसको डाइजेस्ट करेगा लाइसोसोम, फ्यूज़ करेगा। लाइसोसोम का क्या काम है, डाइजेशन करना। तो इसमें हम लोग ना हमेशा लाइसोसोम यूज़ करेंगे। लाइसोसोम फ्यूज़ हो रहा है, बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। सेल रिंग में कुल से ना, अब हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। ये है मस्त एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये खाना आया हम लोग का, ये फूड आया, ठीक है। फूड आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है कारण अपना वो शेप बना लिया ताकि मूव करे। अब जैसे ही अंदर घुसा,
यहाँ पे अंदर ये घुस गया, अंदर घुसा और यहाँ से आया लाइजोसोम्स आया, ये में आया 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 आया, उससे फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज़ होके जो ये स्ट्रक्चर बनाता है इसको फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम क्यों? फैगोसाइटोसिस में खाना अंदर आया, लाइजोसोम से फ्यूज़ हुआ, इन सारे चीज़ को मिला के हम लोग बोलेंगे फैगोसोम। लाइजोसोम, फैगोसोम, सब जोम ही है। फैगोसोम, लाइजोसोम, बहुत बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। आई थिंक ये कोई पूछेगा तो नहीं, हाँ ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, नहीं तो पता चलता है कि क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी में। अब बात करें एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस इज अगेन अ नॉर्मल वर्ड। एक्सो मतलब आउट, साइटोसिस मतलब आउट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इसमें क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन, एक इंजेक्शन था, इसमें एक्सक्रीशन है। ठीक है, अब हाँ अच्छा, ये जो बना ना हम लोग उसको ना वेसाइकल ही बोलते हैं। वेसाइकल मतलब क्या होता है? वेसाइकल मतलब बैग, वेसाइकल मतलब ब्लैग। वेसाइकल वर्ड बहुत जगह यूज़ होगा, वेसाइकल मतलब बैग, बस इतना याद है ना, वेसाइकल मतलब बैग। भी बैग क्यों? फैगोसोम आया, उसमें लाइजोसोम चला गया, उसमें खाना आ गया तो उसको वेसाइकल बोल दिए हैं। कोई भी चीज़ अंदर रख दी तो वेसाइकल हो गया। एक्सक्रीशन में क्या होगा? वही जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो मूव आउट कर, वो भी वेसाइकल के फॉर्म में जाएगा और फिर मर्ज हो जाएगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, फिर उसके बाद वो प्रोटीन जो है वो फिर चल जाएगा गोल्गी अपैरेटस में, उसके बगल में ही होता है। हम बस बता दे रहे हैं, ये ध्यान में नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके पढ़ना है। फिर वो जाएगा, फिर वो गोल्गी अपैरेटस में जाएगा, फिर उसमें काम होगा कुछ, फिर वो वेसाइकल मतलब बैग के फॉर्म में वो खाना निकाल लेगा और फिर वो जाके वो जो है वो मर्ज हो जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। एक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, ये वेसाइकल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मर्ज हुआ और ये जो है फिर ऐसे मर्ज हुआ, फिर फाइनली ऐसे करके निकल गया, निकल रहा है, ये बाहर निकल गया। ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं इसमें हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट सेल वॉल और उसके बाद धीरे धीरे और सारे ऑर्गन को पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।